Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine, doing well in your life. So sometimes we are so much demotivated in our life. हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन फिर भी हमें कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते. सो ये क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? तो अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो इस वीडियो में आगे बने रहो. हमेशा चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की सोचते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा ड्रीम है कि हमें कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है या हमें कोई भी पर्टिकुलर चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, हर चीज़ बहुत पॉजिटिव वे से डील कर रहे हैं, बट स्टिल हमें कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और रिजल्ट्स ना आने की वजह से हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर हमें कोई भी चीज़ अपनी मैनिफेस्ट करनी है तो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और हमारे एक्शंस, ये तीनों चीज़ें हमारी अलाइंड होनी चाहिए. बट हम क्या करते हैं, हम अपने थॉट्स को भी अच्छा करने लग जाते हैं, हम अच्छा फील भी करने लग जाते हैं, लेकिन हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्या है, एक्शंस, हम एक्शंस ही नहीं लेते और उसकी वजह से क्या होता है, हम अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो एक्शन है, हम वही नहीं लेते, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते और फिर हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करने लग जाते हैं कि मैंने तो सब कुछ किया था, मैंने सब कुछ, एक पॉजिटिव एफर्मेशन, हर चीज़ मैंने की थी, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट. तो यही रीज़न है कि आप एक्शंस नहीं ले रहे. और ये एक तरह से मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये एक डे ड्रीमिंग है कि आप हमेशा क्या कर रहे हो, चीज़ों के बारे में सोचते जा रहे हो बट उनके लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे हो. सो अब इसको ठीक कैसे करेंगे? लेट मी टेल. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है कि लूप होल्स कहाँ पर हैं, क्यों हमें अपनी लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं. नाउ अब टाइम क्या है उस चीज़ को सॉल्व करने का. सो सोल्यूशन क्या है कि अगर आपको अपनी लाइफ में अब प्रॉपर एक्शंस लेने हैं, अपनी लाइफ में चीज़ों को प्रॉपरली मैनिफेस्ट करना है, सो इन दैट केस आपको थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस तीनों को अलाइन करना पड़ेगा. उसके बाद ही आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस का रिजल्ट मिलेगा. सो अब आप एक्शन कैसे ले सकते हो? सबसे पहले अपने जो गोल्स हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू गिव एन एग्ज़ाम, कि आपको कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है और वो एग्ज़ाम आपका 6 महीने बाद होने वाला है. तो उस प्रॉपर 6 महीने को डिवाइड करो, मतलब अपने जो सिलेबस है उसको प्रॉपरली 6 मंथ्स तक डिवाइड करो, या जो आपको बेस्ट लग रहा है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज आई एम हैविंग एग्जाम आफ्टर 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स में एग्जाम है, तो व्हाट शुड आई डू इन दिस टाइम अकॉर्डिंग टू मी. आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि मुझे अपना सिलेबस डिवाइड करना है कि दैट आई हैव टू कंप्लीट माई सिलेबस इन नेक्स्ट 3 to 4 months. उसके बाद मुझे प्रॉपर रिवीजन को टाइम देना है, उसके बाद मुझे टेस्ट लगाने हैं. तो ये सब चीज़ें हमें करनी है. जब तक हम एक्शंस नहीं लेंगे तब तक हम अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे. और ये चीज़ आप अपने किसी भी गोल में अप्लाई कर सकते हो. एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देखो, कोई भी इंसान अगर कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करता है तो वो सिर्फ सोचने से अचीव नहीं कर पाता, वो एक्शंस भी लेता है. ठीक है, और एक्शंस ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोचने को हर इंसान अच्छा ही सोचता है अपने बारे में, कोई बुरा नहीं सोचता. हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी लाइफ को इस वे में जीऊँ, लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो एक्शन की वजह से होता है. तो कोई इंसान एफर्ट करता है, कोई इंसान उतना एफर्ट नहीं कर पाता. तो अपने अकॉर्डिंग बेस्ट करो. और हमने जो भी, हम अपनी लाइफ में अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें यूनिवर्स को ये दिखाना है दैट वी आर डिजर्विंग, कि जो भी पर्टिकुलर चीज़ हम उनसे मांग रहे हैं तो हमें उनको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि दैट आई एम डिजर्विंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, तभी यूनिवर्स हमें वो चीज़ें देंगे. सो कभी भी अपने आप को, मतलब एक्शंस करने से कम मत करो. मतलब जितना आपसे एफर्ट हो सकता है कोई भी चीज़ को पाने के लिए, तीनों तरह से, थॉट्स के रूप में, फीलिंग्स के रूप में और प्लस एक्शंस के रूप में, धीरे धीरे करके देखना कि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस के बहुत क्लोज आते रहेंगे. सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैनिफेस्टेशन का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आप सोचते रहो और आपकी लाइफ में सब चीज़ें हो जाएंगी. नहीं, आपको एक्शंस भी लेना ही पड़ेगा.
सो होप आपको समझ में आया होगा, और अब आप देखो आपके गोल के हिसाब से आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सको। सो थैंक यू सो मच, होप आपको समझ में आया होगा। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और दूसरी बात कि आप क्यों अपनी लाइफ में इतना स्टक कर रहे हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। So thank you so much. Just believe in yourself, love yourself and do good in your life. Thank you so much.